चलते हैं और वचन में चलते हैं और निकालते हैं भजन संहिता उसका 102 अध्याय और उसकी 17वीं आयत पढ़ दे। कौन सा सिस्टर? 102 अध्याय और उसकी 17वीं आयत, भजन संहिता 102। भजन संहिता 102। आयत 102 अध्याय और उसकी 17। वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है। हमारा परमेश्वर कैसा खुदा है? जीवित खुदा है। जब हम परेशान होते हैं, सच में हम बहुत परेशानी से घिरे होते हैं, एक तरह से लाचार हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं तो सच में बहुत ज्यादा हर परेशानी से घिरा हुआ है, जो एक एक चीज के लिए परेशान व्यक्ति होता है, जिसके पास कोई आशा नहीं रहती, जिसके पास कुछ भी नहीं होप रहती, ऐसे व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? लाचार, बेबस। ऐसा शब्द हम उस आदमी के लिए यूज करते हैं। हम कहते हैं ना, भिखारी सड़क पर हमें भिखारी देखता है, हम कहते हैं कितना लाचार है ये, कितना बेबस है। मतलब ना इसके पास घर है, ना इसके पास परिवार है, ना इसके पास कुछ है, और ये अपना जीवन किस तरीके से व्यतीत करता है, उसे हम कहते हैं लाचार। बहुत लाचार है वो। कभी कभी हम किसी व्यक्ति के लिए यूज करते हैं कि वो व्यक्ति कितना लाचार है, हर जगह से वो मजबूर हो रखा है, कोई उसकी सुनने वाला नहीं है, कोई उसे और देखने वाला नहीं, कोई उसके ऊपर अपना हाथ बढ़ाने वाला नहीं है कि इसकी मदद सहायता लेकिन जब हम इस कंडीशन में होते हैं तब हम अपना मुख किसकी तरफ करते हैं? परमेश्वर की ओर। तो लिखा है वह लाचार की प्रार्थना की ओर क्या करता है? मुंह करता है। जब हम परमेश्वर को निहारते हैं तो परमेश्वर क्या करता है? आपकी ओर देखता है, दृष्टि करता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत परेशान है, तो मुझे क्या करना? उनकी ओर देखना है, उनकी ओर दृष्टि करनी है, जिसकी तरफ से मैंने अपने मन को हटा लिया था, जो मेरे मार्ग से भटक गए थे और आज ये परेशान है, बेबस है, लाचार है, इनके पास कोई सहारा नहीं है। तब हम क्या करते हैं? परमेश्वर के चरणों में जाते हैं और परमेश्वर अपने मुंह को हमारी तरफ करता है, यानी अपनी दृष्टि हमारे ऊपर लेकर आता है, हमारी प्रार्थना को क्या करता है? सुनता है। और आगे लिखा है और उसकी प्रार्थना को वो तुच्छ नहीं जानता। परमेश्वर कभी भी किसी की भी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। वो शब्दों को नहीं देखता, वो आपके मन को देखता है कि आपकी प्रार्थना आप किस तरीके से उससे कर रहे हैं। एक कोई कभी हम चर्च में जाते हैं, कोई बड़ा बड़ा पास्टर होता है, उसकी प्रार्थना करने का एक स्टाइल होता है, एक तरीका होता है। जब वो प्रार्थना करता है तो हमें कहता है अरे वाह भाई कितना अच्छी प्रार्थना कर रहा है ना। और वही एक नया व्यक्ति जो मसीह में आया हो, हम उसे प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं तो बेचारा बड़ा घबराता है, वो कहता है कि अरे मैं कहीं को प्रार्थना करना नहीं आता। तो हम लोग उससे क्या करते? भाई तू प्रार्थना कर, परमेश्वर तेरे शब्दों को नहीं देखता, तेरे मन को देखता है ना, क्योंकि हमारा परमेश्वर मनों को जांचने वाला परमेश्वर है, ना कि इस बात को देखने जा रहा कि वो उस प्रार्थना में परमेश्वर तो अरे आपके मन की एक एक बात को जानता है, उसके लिए आपको शब्दों में प्रोकर उसे बोलना जरूरी नहीं है। वो तो सिर्फ ये देखता है कि मेरा बेटा मुझसे मांग रहा है कि नहीं, क्योंकि वचन में लिखा है जब तक आप मांगेंगे नहीं आपको नहीं दिया जाएगा, इसलिए आपका मांगना जरूरी है। अरे वो खुदा है, वो खुदा हर एक बात को जानने वाला खुदा है, उसके लिए कुछ जरूरी है? वो क्या आपके मन की बात नहीं जानता? वो जानता नहीं कि आपको क्या तकलीफ हो? वो सब कुछ जानता है, लेकिन वो हमें ये वाली बात चाहता है कि हम उससे मांगे, है ना। मांगोगे तो मिलेगा, खटखटाओगे तो खोला जाएगा, है ना, लिखा है वचन में। ऐसे ही नहीं लिखी ये सारी बातें कि बेफिजूली लिखी हुई है।
हर एक बात का, वचन का एक मतलब है, एक महत्व है। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे इस वाली बात को कह रहा है कि वह लाचार की प्रार्थना की ओर मुंह करता है और उनकी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता। यानी परमेश्वर के लिए चाहे अमीर व्यक्ति प्रार्थना करे चाहे गरीब व्यक्ति करे, उसके लिए इससे फर्क नहीं है कि अमीर व्यक्ति की मैं प्रार्थना सुनूंगा। क्यों? क्योंकि मुझे दान दशमांश ज्यादा देता है, और गरीब व्यक्ति की प्रार्थना मैं दे सुनूंगा क्योंकि इसका दान दशमांश कम है। क्या परमेश्वर ऐसा करता है? नहीं करता वो कभी भी। अरे वो तो चाहता है कि आप उससे प्रार्थना करें, वो तो चाहता है कि आप उससे मांगे और वो आपको अच्छे से अच्छा बड़ा से बड़ा चीज दे। आप तो छोटी चीज ही मांग करते, लेकिन आपका परमेश्वर ऐसा खुदा है जो आपको बड़ी से बड़ी उत्तम से उत्तम वस्तु देना चाहता है। ऐसा हमारा खुदा है। तो क्यों ना हम उससे मांगे, क्यों ना जब हम अपनी परेशानी में घिर जाते हैं, बहुत परेशान से, क्यों ना हम उसके चरणों में जाएं और क्यों ना हम उससे प्रार्थना करें। और जब हम उससे प्रार्थना करते हैं तो हमारी प्रार्थना को तुच्छ नहीं जानता, वरन उससे हमें, उस प्रार्थना के द्वारा हमें आशीषित, उस प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन की कमी को पूरा करता है। जो हम मांग रहे हैं वो उस प्रार्थना के द्वारा हमारे जीवन में दे देता है। ऐसा खुदा है वो, ऐसा खुदा है वो, ऐसा खुदा है। और एक और वचन पढ़ेंगे, एक वचन और पढ़ेंगे, भजन संहिता ही उसका 104 और उसकी 35 आयत। भजन संहिता 104 और उसकी 35 आयत पढ़ दे कोई। पापी लोग पृथ्वी पर नहीं से नहीं नहीं, 104 104, 104 भजन संहिता 104 उसका 34 34। 34। हाँ वही है सिस्टर। हाँ सॉरी सॉरी। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण आनंदित रहूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन देखो कितना अच्छा है ना। मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, लगना चाहिए। जब हम परमेश्वर में ध्यान करते हैं, परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, परमेश्वर की स्तुति करते हैं, तो हमारी स्तुति, हमारी आराधना, हमारी प्रार्थना परमेश्वर को भाए। इससे क्या होगा? क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण क्या हूँ? आनंदित रहूंगा। जब परमेश्वर का हम भजन करते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, उस समय कैसे होते हैं? आनंद से भर जाते हैं। एक अंदर से एक अलग सी सहमत हम महसूस करते हैं, है ना। जब हम चर्च जाते हैं और आराम से अच्छा, बहुत अच्छी प्रार्थना होती है या बहुत अच्छे भजन होते हैं, तो हम क्या करते हैं? उसमें खो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसमें आनंदित होते हैं। जब हम उसमें आनंदित होते हैं तो हम उसमें खो जाते हैं। और जब हम खो जाते हैं तो हमारा वो खोना परमेश्वर को बहुत भाता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है जब भी हम उसकी भक्ति करें तो आत्मा और सच्चाई के साथ करें, जिससे हमारा मिलन परमेश्वर के साथ हो सके। हम अपना एक बॉन्ड परमेश्वर के साथ बना सकते हैं, एक रिश्ते को परमेश्वर के साथ क्या सकते हैं? जोड़ सके। इसलिए परमेश्वर यहाँ पे, जो दाऊद है, इस बात को लिखता है कि मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे। यानी जब जब मैं प्रार्थना करूं, जब जब मैं उससे संगति करूं, जब जब मैं उसके चरणों में जाऊं, तो उसको मेरा प्रार्थना करना भाई। सोचो परमेश्वर इस बात में रहेगा कि वो मेरा बेटा दाऊद प्रार्थना करने के लिए बैठ रहा है। मुझे बड़ी खुशी है कि मेरा ये बेटा प्रार्थना करने। अगर आपका अपना प्रिय बेटा, पुत्र या पुत्री किसी कार्य करो और आपको उस कार्य को, बच्चा आपको बहुत मन लगा के पढ़ता है, आप प्रतिदिन देखते हो कि मेरा बच्चा इस समय में बहुत मन लगा के पढ़ता है, तो आपको खुशी होती है कि मेरा बच्चा इस मन लगा के पढ़ेगा, तो जाहिर है इसका रिजल्ट भी क्या होगा? अच्छा आएगा। ऐसे ही परमेश्वर है, जब हम मन लगा के उसका ध्यान करते हैं तो हमारा ध्यान करना, हमारा उसका स्तुति करना, प्रार्थना करना उसे भाता है। और उस भाने के कारण क्या होता है? यहोवा तो मैं, उसके आगे लिखा है मेरा ध्यान करना उसको प्रिय लगे, क्योंकि मैं तो यहोवा के कारण क्या होता हूँ? आनंदित होता हूँ।
ना, ऐसा हमारा खुदा है जिससे प्रार्थना करने से हम बाद कभी कभी बहुत परेशान होते हैं, दिक्कत में होते हैं। जैसे यहाँ पे लाचार वर्ड का यूज किया गया है, ये कंडीशन होती है हमारी, और हम परमेश्वर के चरणों में बैठते हैं, एक अलग सी सामत आ जाती है। हाँ प्रभु, कोई बात नहीं, परेशानी बहुत है, दिक्कत बहुत है, लेकिन मुझे पता है कि मैंने अपने बाप को सब कुछ बोल दिया है। एक पुत्र होता है ना, वो किसी परेशानी में होता है, किसी दिक्कत में होता है, और वो अपने बाप को बोलता है, पापा मेरे ये परेशानी, और उसका बाप उस परेशानी को सॉल्व कर देता। तो पुत्र इस बात से आनंदित होता है कि मेरा बेटा बेटा आनंदित होता है कि मेरा बेटा जिस दुख में था, उस दुख से मैंने उसे निकाल दिया, और आज वो खुश है, और उसे खुश देखकर पिता आनंदित होता है ना। ऐसे ही यहाँ पर परमेश्वर चाहता है, जब हम उसे ध्यान करते हैं ना, उससे आराधना करते हैं, तो हमारा परमेश्वर इस बात से खुश होता है, होता है, खुश होता है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी आज मन से विश्वास से मुझे पुकारते हैं, है ना। तो उसको ये सब चीज भाती है, और मैं यहोवा के कारण कैसे रहता हूँ, इसलिए आनंदित रहता हूँ क्योंकि मेरे मांगने से पहले मेरा खुदा मेरे लिए हर चीज को मेरे लिए कर देता है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, यहोवा के कारण क्या होता हूँ, आनंदित होता हूँ, है ना। इसलिए मैं यहोवा के कारण आनंदित। एक और वचन को पढ़ेंगे, एक और वचन को पढ़ेंगे। भजन संहिता और उसका 5, भजन संहिता 106 और उसका 5 पढ़ दे। कि मैं तेरे चुने हुए का कल्याण देखूं और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं और तेरे नीच भाग के संग बड़ाई करने पाऊं। हालेलुया। हाँ, हालेलुया, परमेश्वर का वचन। देखिए आज का जो वचन है हमें एक सामर्थ से भरता है, इस बात से कि हम चाहे कितनी भी कंडीशन हमारी खराब हो, हम कितनी भी परिस्थिति खराब क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर की जो वचन है ना, जो मैंने आज परमेश्वर ने मुझसे बात की और मुझे ये वचन दिए कि मैं आपको उस वचन के द्वारा आनंदित करने पाऊं। अगर आपके जीवन में परेशानी है, दिक्कत है, तो आप इस वचन के द्वारा सामर्थ पाने पाओ, है ना। जैसा कि वचन में लिखा है कि मैं तेरे चुने हुओं का कल्याण देखूं। यहाँ पे दाऊद कह रहा है, मैं तेरे चुने हुए का क्या देखूं, कल्याण देखूं। यानी वो जिस चीज को यहोवा चुनता है, जिस चीज को परमेश्वर ने चुना है, वो जब हम देखते हैं ना बढ़ते हुए। सपोज कीजिए आज आप प्रभु में हैं और आप परमेश्वर की अच्छी आराधना करते हैं, आप परमेश्वर के अच्छे विश्वासी हैं, परमेश्वर आपको बढ़ा रहा है, लेकिन आपसे ज्यादा आपका बच्चा और ज्यादा बढ़े और परमेश्वर में हो, तो आपको कितना ज्यादा आनंद मिलेगा कि मेरा बेटा मुझसे भी आगे क्या है ना। परमेश्वर उसे और आशीषित कर रहा है। आप तो, मैं तो एक प्रचार करूं, सपोज कि मेरा बेटा अच्छा बहुत बड़ा प्रॉफिट बने, प्रभु का बहुत बड़ा दास बने, तो मेरे लिए तो खुशी का ठिकाना नहीं होगा, नहीं होगा ना। इस बात से कि मेरा बच्चा, प्रभु ने उसे इतना बढ़ाया, सच में मेरा बच्चा प्रभु पे एक मन एक चित होके आत्मिक रूप से परमेश्वर से प्रार्थना की, और परमेश्वर ने हर बार उसकी प्रार्थना सुनी और उसे आशीषों से भरा, अभिषेक किया उसका, और उसे बहुत बढ़ाया। तो इस बात से मैं कितनी आनंदित होंगी। ऐसे यहाँ पे दाऊद है कि मैं तेरे चुने हुए लोगों का कल्याण देखूं। दाऊद कह रहा है यहाँ पर कि मैं तेरे चुने हुए लोगों का कल्याण देखूं। मतलब जब हम अपने, हम तो चुने हुए हैं, लेकिन उस हमारे बाद हमारे बच्चे भी चुने हुए हैं, और जब वो आगे बढ़ेंगे उनका कल, तो उसके कल्याण देख के हम कितने खुश होंगे, है ना, कि हमारा बच्चा हमसे भी आगे जा रहा है प्रभु में। प्रभु तेरा धन्यवाद, हम तो जहाँ थे वहां है ही, लेकिन प्रभु सच में आज हमारा उस समय तुझसे संगति करना, अपने बच्चों का तुझ में विश्वास दिलाना, अपने बच्चों के विश्वास को तुझ में बढ़ाना, हमारे लिए किसका कारण हुआ, आनंद का कारण हुआ, कल्याण का कारण हुआ। क्यों? क्योंकि वो परमेश्वर के चुने, परमेश्वर ने क्या करा, उनके द्वारा कल्याण किया है। और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं, तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाओ। जब हम
परमेश्वर के भवन में जाते हैं और संगति करते हैं, तब हम क्या करते हैं, अपने चुने हुए लोग होते हैं जो परमेश्वर के एक साथ परमेश्वर के भवन में जब संगति करते हैं, किसी को वचन का बहुत अच्छा ज्ञान होता है, कोई वर्शिप में बहुत आगे होता है, कोई अन्य चीज में बहुत आगे, कुछ लोग चंगाई में बहुत, कोई भविष्यवाणी करने में आगे होता है। तो ये परमेश्वर की अलग अलग आशीष, अलग अलग अभिषेक होते हैं जो लोगों पे आते हैं, और इन सबको देखकर हम क्या करते हैं, आनंदित होते हैं। जब हम किसी की गवाही सुनते हैं चर्च में, तो हमें कैसा कि प्रभु जब इसके जीवन में ऐसा कार्य कर सकता है, तो क्या मेरे जीवन में नहीं कर सकता? अगर इसने प्रार्थना करी और परमेश्वर ने इसकी प्रार्थना सुनी और परमेश्वर ने इसके जीवन में कार्य किया, तो मैं प्रार्थना करूंगी तो क्या परमेश्वर मेरी बात नहीं सुनेगा? क्या सुनेगा? इसलिए गवाहियां परमेश्वर के भवन में इसकी गवाही क्यों सुनाई जाती है, कि आपको वो गवाही सुन के आपका विश्वास बढ़े, आप परमेश्वर के लोगों के आनंद में आनंदित होने पाए। जब उस बहन की गवाही सुने या उस भाई की गवाही सुने, तो आप उसके साथ आनंदित हो कि सच में प्रभु तू महान खुदा है, तूने इस भाई के जीवन में ये कार्य किया, तो प्रभु तू मेरे जीवन में भी ये कार्य करेगा, है ना? होना चाहिए। यहाँ पे दाऊद इस बात को बोल रहा है कि मैं तेरे चुने हुए का क्या देखूं, कल्याण देखूं, और तेरी प्रजा के आनंद में आनंदित हो जाऊं। और आगे क्या लिखा है, और तेरे निज भाग के संग बढ़ाई करने पाऊं, और तेरे ही लोगों के साथ जिनसे मैं संगति करता हूँ, जिनसे मैं मिलता हूँ, के साथ संगति करके क्या करूं, तेरी बढ़ाई करूं। हम जब परमेश्वर के भवन में साथ जाते हैं, तब हम सब एक समान होते हैं, है ना? और एक साथ मिलकर परमेश्वर की महिमा करते हैं, स्तुति करते हैं, भजन गाते हैं, गवाही देते हैं, प्रार्थना करते हैं, तो हमें कितना आनंद मिलता है इस बात को कि हम सब मिलकर एक मन एक चित होकर परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं, परमेश्वर के नाम की बड़ाई करते हैं। जैसे कि आज हम सब लोग जुड़े हैं, मैं बोल रही हूँ, लेकिन आप सुन रहे हैं, आपका मन इस बात से आनंदित है, आपका मन इस बात से खुश है कि हाँ, मैं जीवित परमेश्वर का दास हूँ, या मैं जीवित परमेश्वर की दासी हूँ, परमेश्वर की मैं चुनी हुई हूँ, परमेश्वर मेरा कल्याण करता है ना? उसकी सहभागिता मुझे अच्छी लगती है। मेरे जितने बहन भाई इस समय जुड़े हुए हैं, इन सबके साथ मुझे जुड़ना अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर का वचन मेरे जीवन में कार्य करता है, परमेश्वर का वचन मुझमें बढ़ता जाता है। ये सारी चीजें हमारे लिए किसका कारण होती है? आनंद का कारण होती है। किसका कारण होती है? आनंद का कारण। एक और लास्ट वचन पढ़ेंगे और फिर खत्म करेंगे। एक वचन और निकाल दें, भजन संहिता 107 और उसका 8वीं आयत। लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्म के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका धन्यवाद करें। माइक बंद। हाँ, हालेलुया। तो वचन यहाँ पर क्या कहता है? यहाँ पर वचन कहता है, लोग यहोवा के कारण, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्म के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, उसका क्या करें? धन्यवाद करें। क्या करें? धन्यवाद करना है हमें परमेश्वर का प्रतिदिन, क्योंकि परमेश्वर प्रतिदिन हमारे जीवनों में कार्य करता है, हमारे जीवनों में आश्चर्य कर्म करता है, जिसको हमारा विश्वास परमेश्वर में क्या करता है? बढ़ता है। अगर परमेश्वर ये चिन्ह चमत्कार कार्य नहीं करता, तो क्या आप परमेश्वर पर विश्वास करते? नहीं करते। क्योंकि जब जब हम मन के टूटे हुए होते हैं, बिखरे हुए होते हैं, सारी परेशानियों से घिरे होते हैं, कहीं कोई रास्ता नहीं दिखाई होता, तब हम यीशु मसीह के चरणों में आते हैं। और जब हम यीशु मसीह के चरणों में आते हैं, जब वो हमें उससे खींच के निकाल लेता है ना, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। धीरे धीरे हमारे जीवन से परेशानी जाने लगती है, तब हमारा विश्वास बढ़ता है। इसलिए उसने देखा है ना, मुझे परख कर देखो, उसने इस बात को लिखा है कि जब तुम आते हो तो पहले मुझे परख कर देखो, तब मुझ पर विश्वास करना। कौन खुदा ऐसा कहता है कि मुझे परख लो?
कोई नहीं कहता, लेकिन हमारा प्रभु कहता है परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ, परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ। वचन में लिखा है परख कर देखो मुझे कि मैं कैसा भला हूँ। कोई खुदा नहीं कहता कभी भी कि मुझे परखो, लेकिन हमारा खुदा कहता है परख कर देखो कि मैं कैसा भला हूँ। फिर भी हम हर बार उसे परखते हैं। हम जब तक हमारे जीवन में चमत्कार नहीं होता ना, कुछ चिन्ह नहीं दिखाई देता, हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। जैसे जैसे हम उससे प्रार्थना करते हैं, हमारे जीवन में चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं, हमारी परिस्थितियों सुधार होनी शुरू हो जाती है, हम क्या करते हैं, विश्वास में मजबूत होने लग जाते हैं। लेकिन लिखा है धन्य है वह जो बिना इन चिन्ह और चमत्कार के मुझसे विश्वास करते हैं, मुझे बिना देखे बिना जाने मेरी हर बात पर विश्वास करते हैं, वो धन्य है। प्रभु कहता है वो धन्य है। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में चमत्कार जब तक नहीं होंगे, परमेश्वर हमारे जीवन में चमत्कार नहीं करेगा, तब तक हमारा विश्वास नहीं होगा। जब तक हम लोगों की गवाहियां नहीं सुनते, हमारे जीवन में विश्वास, ऐसे हम लोग हैं। लेकिन परमेश्वर यहाँ पे यहोवा क्या कहता है, लोग यहोवा की करुणा के कारण और उन आश्चर्य कर्मों के कारण जो वह मनुष्य के लिए करता है, हमें क्या करना है, उसका धन्यवाद करना है। हमें क्या करना है, उसका धन्यवाद, क्योंकि वो धन्यवाद की योग्य परमेश्वर। हर बात में, अरे सुबह से लेकर शाम तक वो आपको संभालता है, आपके कार्य पूरे करता है, आपकी जरूरतों को पूरा करता है, आपके बच्चों को संभालता है। आप घर के बाहर जाते तो आपके ध्यान रखता है, आपको नया दिन दिखाए। सबसे पहली बात तो क्या हम सोचते हैं अभी क्या पता आज मैं हूँ कल मैं ना हूँ, जरूरी नहीं है कि कल मैं जीवित हूँ, लेकिन धन्यवाद उस परमेश्वर के हमें हर एक दिन नया देता है ना, हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करता है, हमें अच्छे से अच्छे खाने से तृप्त करता है। ऐसा खुदा है वो, है ना। जब हम उसके चरणों में जाते हैं, कुछ भी मांगते हैं, कुछ भी प्रार्थना करते हैं, चाहे वो हमारे बच्चे के लिए हो, चाहे वो हमारे परिवार के लिए हो, या किसी बाहर की हो, उसे सुनता है। उस बात के लिए वो आपकी प्रार्थना कर आपका उसका उत्तर देता है, जिससे आप उसमें बढ़ो, आप उसमें मजबूत हो जाओ। वो आपकी प्रार्थनाओं को इसलिए सुनकर पूरा कर देता है क्योंकि उसने कहा मांगोगे तो मिलेगा। अगर आप मांगोगे ही नहीं तो कैसे आप चाहोगे कि आपको मिल जाए। आप सोचो बिना मांगे परमेश्वर मेरे लिए कर देता, ऐसा नहीं होता। आपको उसके लिए मांगना पड़ेगा, परमेश्वर के चरणों में जाना पड़ेगा। वो तो सब जानता है कि आपकी क्या कमी है, आपके जीवन में क्या घटी है, आपको क्या चाहिए, लेकिन वो आपके मांगने को देखना चाहता है, वो आपके दिल को देखना चाहता है मांगने के द्वारा, कि आप उससे कैसे मांगते हैं। वो आपको दुखी देखकर या परेशान देखकर कुछ नहीं होता। अरे हमारा खुदा हमसे ज्यादा आंसू बहाता है अगर हम दुखी होते हैं। हमारे 2 आंसू अगर हमारे 2 आंसू निकलते हैं तो उसके 10 आंसू निकलते हैं, इस बात को देखकर कि मेरा बेटा या मेरी बेटी बहुत दुखी है। ऐसा खुदा इतना प्यार करने वाला खुदा है वो ना। तो ऐसे परमेश्वर का हमें हर समय धन्यवाद देना चाहिए कि प्रभु शायद हम इस लायक ही नहीं है, हमारे अंदर तो कुछ भी ऐसी अच्छाई नहीं है कि हम तेरे चरणों में बैठने के लायक भी नहीं, क्योंकि हम पाप से भरे रहते हैं, कुछ ना कुछ गलत करते रहते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो हमारी प्रार्थना को देता है, हमारी सारी परेशानी से हमें निकाल देता है। ऐसा उसका हमें धन्यवाद देना चाहिए। आज के वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। आइए वचन के लिए प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया। राज्यों के राजा, प्रभु के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद